and then we'll discuss the concept. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलेह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 28 से शुरू करेंगे आज। पिछले 2 श्लोकों में भगवान महाकाल स्वरूप बन के आए, महाकालेश्वर हूं मैं। 3 स्वरूपों में आए। पहले तो कृष्ण जी विशाल रूप में आए, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के रूप में, फिर विष्णु और अब महाकाल, कालोस्मि। और कई बार ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आती कि हम सोचते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति है। ये बात कि आप भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है, इसको दिमाग में बांध लीजिए, क्योंकि हमेशा यही पंगा हो जाता है। हम व्यक्तिवादी हो जाते हैं भगवान के बारे में। कोई ऊपर बैठा है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, कोई ऊपर है। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है। गॉड इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज अ पोजीशन। और हर इंडिविजुअल जो इस दुनिया में आया उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए आया। दैट्स ऑल। पर्पस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ रियलाइजेशन। हर आदमी का इन संसार में आने का मकसद है मोक्ष को प्राप्त करना। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हर आदमी का, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, यूरोपियन हो, अनपढ़ हो, गवार हो, काला हो, भूरा हो, सफेद हो, जर्मन हो, चाइनीज हो, कोई। हर आदमी ढूंढ परमानंद रहा है, चाहे वो संतान से, चाहे वो बेटी से, चाहे वो बेटे से, चाहे वो मकान से, चाहे वो जॉब से, चाहे वो गाड़ी से, किसी भी चीज से। Unknowingly, knowingly, we all are seeking that supreme situation. Knowingly, unknowingly, we all are seeking the self-realization. उसको नाम दूसरा दे दीजिए, it doesn't matter. Like Shakespeare says, what's in the name? अब चीनी को आप खांड बोलो, शुगर बोलो, मीठा बोलो, चीनी को आप कुछ भी बोलो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। चीनी का स्वरूप चीनी है। तो आप उस परमानंद को गॉड रियलाइजेशन बोल दो, सेल्वेशन बोल दो, लिबरेशन बोल दो, मोक्ष बोल दो, निर्वाण बोल दो, परमानंद बोल दो, प्रभु के दर्शन बोल दो।
कुछ बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ढूंढ वही रहे हैं। हर इंडिविजुअल इस दुनिया में जो टपका वो मोक्ष के लिए टपका, और अगर मोक्ष नहीं मिला आपको, मुझको, किसी को, डोंट वरी, विल बॉर्न अगेन। दोबारा जन्म लेने, कौन सा जन्म लेंगे? जो विच इज बेस्ट कंड्यूसिव फॉर योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप दोबारा जन्म क्यों ले रहे हो? बिकॉज फेल हो गए। क्यों फेल हुए? क्योंकि अध्ययन में नहीं लगे, कामनाओं में लग गए, और उन कामनाओं में लग गए जो आपको मोक्ष के माध्यम से, रास्ते से साइड ले जाती। कोई भी कामना हो, मनोराज बनाया हुआ है। यदि फिजिकल कामना पूरी नहीं होती तो मन के राज में इमेजिनेटिव क्रिएटिव डिजायर पूरी कर लेते। यदि फिजिकल पूरी नहीं कर सकते तो ख्यालों में पूरी करने लगते, फैंटेसीज करने लगते। ये जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेस और मूवी स्टार और ये जो देखते हो, कहीं ना कहीं आपकी फैंटेसी को ही किंडल करते, आपकी छुपी हुई मनोगत कामनाओं को ही उभारते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं मेरा बॉडी भी ऐसे हो, मैं भी ऐसी नजर आऊं, मैं भी ऐसे रोमांस करूं, मैं भी ऐसे एक्शन करूं, मैं भी लाइफ। सो आपकी दबी हुई वासनाओं को फैंटेसाइज कर देते हैं, जिसको आप सोचते हो ये मूवी है। सो डिजायर पूरे करना ही हमारा पर्पस है, डिजायर को खत्म करना, और उसके लिए आपको मुझको संसार में आए। तो ये विश्व रूप दर्शनम कैसा है? संसार किस तरह का दर्शन देगा? जैसी आपकी वासना हो, जैसी आपकी वासना होगी वैसा ही संसार आपके सामने दृश्यमान हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। वासना कम है तो संसार डिफरेंट है, वासना बहुत ज्यादा, संसार अलग है। वेदांता एकेडमी में एक मुक्ताबाई थी, वेदांता एकेडमी मलवली में हमारी वेदांता एकेडमी है, मुक्ताबाई अब तो नहीं है, वो शरीर में नहीं रही ना। हमारे यहाँ जो वेदांता एकेडमी है मलवली में, वो 12 किलोमीटर लोनावाला और 10 किलोमीटर कामशेद है। 40 किलोमीटर इस तरफ पुणे है और 110 किलोमीटर दूर मुंबई है। सो मुंबई पुणे हाईवे में एक जगह आती है मलवली। उस मलवली में कि 10 किलोमीटर इधर लोनावाला, 10 किलोमीटर इधर कामशेद, 10 या 20 किलोमीटर होगा। और इस मुक्ताबाई ने लाइफ लॉन्ग लोनावाला और कामशेद के बीच में जीवन बिताया। नेवर बीन टू पुणे और नेवर बीन टू मुंबई, नेवर। लाइफ लॉन्ग कहां रही? संसार कैसा है उसका? संसार कैसा है? एक कामशेद और लोनावाला के बीच का संसार। ये दिमागी मेरा कीड़ा है। मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स आ रहे थे आश्रम से, हर साल, हर 3 साल में एक बार जगह जगह जाते थे वेदांता एकेडमी स्टूडेंट। तो मैंने कहा उनको दिल्ली बुला लेते हैं, उनको सर्वेंट्स को, स्टाफ को दिल्ली बुलाते। सो मैंने स्पेशली बोला मुक्ताबाई को दिल्ली लाना है, उसे दिल्ली दिखानी है। एंड यू हैव टू बिलीव वासना कैसी होगी। शी वाज सो हैप्पी कि, एंड आई सेड दे विल कम बाय एयर। लेकिन ट्रैवल के 2-3 दिन पहले उसके परिवार में किसी की डेथ होगी, स्टेट नेवर की। तो ये विश्व किसने बनाया? किसका संसार है? आपकी अपनी वासनाओं का। और ये वासना भयंकर भी हो सकती है, क्रूर भी हो सकती है। और इस वासनाओं का फाइनल डेस्टिनेशन है, वो है मौत, मृत्यु, चेंज, डेथ, देहांत। कुछ लोग सोए सोए सो जाते हैं, रात्रि सोए सीधे सोए रहे, पता ही नहीं चले, उठे ही नहीं। और कुछ काल के दांतों में अटके हुए। ये श्लोक हमने किया पिछले 26वां 27वां श्लोक। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्र भीष्म द्रोण सूत पुत्रस्तथा। तो शब्द ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस समय अर्जुन भगवान विष्णु जी के, भगवान महाकाल के, भगवान शिव को महास्वरूप कालेश्वर के रूप में देख रहा। मुंह खोला हुआ है भगवान ने और अंदर घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं। और अर्जुन कह रहा है मैं देख रहा हूं द्रोण को, भीष्म पितामह को, द्रोण को और सूत पुत्र को। ना ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी जब भयंकर स्वरूप देख रहा है काल का, अर्जुन की खुंदक खत्म नहीं हुई। यहां पे भी अर्जुन भगवान कृष्ण को जब महाकाल के रूप में देख रहा है तो कहता है मैं देख रहा हूं भीष्म पितामह को जाते हुए आपके मुख में, काल के मुख में जा रहे हैं। कुछ लोग सीधे जा रहे हैं, कुछ दांतों में अटके हुए। मैं देख रहा हूं आपको, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, और मैं देख रहा हूं सूत पुत्र को भी। This is the point which I want to harp. इतना दुख होने के बावजूद, इतना भयंकर घटना घटने के बावजूद भी अर्जुन की खुंदक नहीं गई। अगले श्लोकों में हम देखेंगे भगवान जी जब एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे कर्ण को देख। भगवान जी सूत पुत्र नहीं बोलेंगे। सूत पुत्र मीन्स ड्राइवर का बेटा, क्योंकि अर्जुन को खुंदक किससे थी? कर्ण से। और इतने दुखी परेशान स्थिति में भी अर्जुन के मन की खुंदक नहीं गई। अब तो बुद्धि आ जाए, अब तो ज्ञान आ जाए, अब तो खुंदक चली जाए तेरी, लेकिन अभी भी नहीं गई। और ये हमारे साथ भी होता है। आप ये मत सोच लेना कि किसी के जब पड़ेगी चोट, कुदरत की जब चोट पड़ेगी किसी को तब उसे पता चलेगा मेरी कदर, भूल जाइए। हम इस सोच में बैठे रहते हैं जब उसे काल की चोट पड़ेगी, जब उसे कर्मों का फल मिलेगा तब पता चलेगी मेरी कदर, भूल जाइए। इतना भयंकर घटना घटने के बावजूद भी, भगवान कृष्ण महाकालेश्वर बनने के बावजूद भी, भयंकर मुख में सभी प्रजा को हरण करने के बावजूद भी अर्जुन के मन की खुंदक नहीं गई। खुंदक सिर्फ ज्ञान से जा सकती है, डर से, लोभ से, भय से नहीं जा सकती, सिर्फ ज्ञान से। बस ज्ञान क्या है? हम सब गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, गतासूंश्च, एक जो चले गए, दूसरे जो जाने वाले। कब, क्यों, कैसे, कहां जाने वाले पता नहीं, क्यों जाने वाले, कैसे जाने वाले, कहां जाने वाले, कब जाने वाले पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि जाने वाले। तो वो भगवान कृष्ण जी कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, गतासूंश्च। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन तू भी नहीं जाएगा। तो देह का अंत होगा, आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता। आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और देह का एक अंत होकर दूसरे हो जाएगा। तो भगवान जी ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के रूप से महाकालेश्वर में आए। अच्छे और बुरे, गुड बैड और इनडिफरेंट, सब लोग काल के मुख में जा रहे, सब लोग। और आगे जाके क्या करेंगे भगवान जी? बड़ी ग्रुसम एक्टिविटी करेंगे, इन द सेंस, ग्रुसम इन द सेंस हैरान करने वाली। लेकिन अभी क्योंकि आइडिया को समझाने के लिए दो एग्जाम्पल देते हैं भगवान जी। यहाँ पे दो एग्जाम्पल देते हैं। 28वां और 29वां श्लोक हम इकट्ठे पढ़ेंगे, एक एक बार इकट्ठे पढ़ेंगे। 28वां और 29वां श्लोक, दो एग्जाम्पल साथ साथ देते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गः विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। As the many torrents of rivers rush towards the ocean alone, so do these heroes in the world of men enter
your blazing mouths. As the moths with great speed enter into the brilliant fire for destruction, even so people enter with great speed into your mouths for destruction. भगवान कृष्ण जी कहते हैं अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 28 और 29 में, जैसे नदियों का बहुत से जल के प्रवाह समुद्र में समुद्र ढूंढते हैं, वैसे ही संसार के वीर आपके प्रज्वलित हुए मुख में प्रवेश करते हैं। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में वेग से युक्त होने के लिए प्रवेश करता है, वैसे ही लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से प्रवेश कर रहे हैं। ये श्लोक जब पहली बार वेस्ट गए तो लोग हैरान हो गए, ये कैसा भगवान है, क्योंकि वेस्ट में भगवान हमेशा सौम्य है, निर्मल है, शांत है। वो शैतान है जो खराब करता है, वो शैतान है जो दुनिया को बर्बाद करता है। भगवान तो बड़ा पवित्र, पावन, सुखी, समृद्ध, शांत, धीर, गंभीर, सुधीर है। लेकिन हिंदू फिलॉसफी में ऐसा नहीं है। हिंदू फिलॉसफी में गॉड इज द गॉड ऑफ क्रिएशन भी है, मेंटेनेंस भी है और डिस्ट्रक्शन। तो हर डिस्ट्रक्शन भी उसी का आधार है। According to your karmas, according to your desires, according to your propensities, according to your aptitude, urges, nature. अब इस क्लास में भी आपका जन्म हुआ है, आप कितनी देर बैठोगे? बीच बीच में मुझे नोटिस होता है कुछ चले जाते हैं। आई एम नथिंग रॉन्ग विद, प्लीज गो अहेड। लेकिन कुछ चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। क्यों थोड़ी देर रहे? उनका प्रलय हो गई, काल आ गया। क्यों? क्योंकि वासनाएं उतनी थी। जब वासनाएं उतनी थी, उतनी देर रहेंगे। और हम सब लोग काल के मुख में जा रहे हैं। 2 उदाहरण दिए यहाँ पे। जैसे नदी समुद्र की तरफ भाग रही है, नदी समुद्र की तरफ जा रही है, वैसे संसार के वीर आपकी काल के मुख पे जा रहे हैं। जैसे पतंगा अग्नि की तरफ भाग रहा है, वैसे ही सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में जा रहे हैं। यदि मॉडर्न एग्जाम्पल यूज करता तो मैं यूज कर लेता, जैसे वैक्यूम क्लीनर में डस्ट भाग रही है, वैक्यूम क्लीनर में डस्ट जूम करके ले जाती है, वैसे हम सब काल के मुख में जा रहे हैं। फायर एंड वाटर सिंबलाइज पंच महाभूत, फायर सिंबलाइज सेंस ऑब्जेक्ट, कहीं उसके रूप दिए जाते हैं। हम सब काल के मुख में जा रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं कि अगले 30 साल तो बहुत आगे हैं, लेकिन पिछले 30 साल सोचते तो होता काल कैसे हमें क्षण में हर ले गया। अभी थोड़े दिनों पहले की तो बात है, 30 साल पुरानी बात है, लेकिन लगता है अभी थोड़े दिन पहले की बात है। क्यों? क्योंकि काल क्षण में हर लेता है। काल सबको कंट्रोल में रखता है। काल के आगे कोई रुका नहीं। काल ने राजाओं को लूटा, काल ने भिखारियों को लूटा, काल ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। काल मीन्स मृत्यु, उसे कोई कोई नहीं बच सकता। और वही एक ऐसा चीज है जो आपको मुझको थोड़ा सा संयम करा देते। यदि काल ना हो तो आदमी तो वैश्य हो जाए, काल ना हो तो आदमी तो स्वच्छंद हो जाए, लापरवाह हो जाए, ज्यादा खा भी नहीं सकता, पता है तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, इंडल्ज भी नहीं कर सकता ज्यादा, क्योंकि काल खड़ा। तो हम सब की लाइफ में हम सब पूरी प्रकृति के अंदर काल के मुख में जा रहे हैं। अब जब काल अपना पूरा कार्य कर लेता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, और वो दिखाया गया श्लोक नंबर 30 अध्याय नंबर 11, श्लोक नंबर 30 अध्याय नंबर 11 में इसी पे चर्चा करी गई है, जो हम देखते हैं। 30 लेलिह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु लेलिह्यसे ग्रसमान समन्तात्
लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु. Swallowing all the people on every side with flaming mouths, you're licking. Your fierce rays, filling the whole world with radiance, are burning, O Vishnu. संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख द्वारा जलाते हुए सब ओर से चाट रहे हो हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश समग्र जगत रोशनी से पूर्ण जलता देखता हूं. बात समझी क्या कह गए भगवान कृष्ण और अर्जुन क्या कह गए? संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुख द्वारा जलाते हुए सब ओर से चाट रहे हो. यू आर लिकिंग. Now, sounds very gross. हम सब काल के मुख में जा रहे हैं और काल के मुख में जाते जाते सब मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं. कुछ लोग दांतों में अटके हुए हैं, कुछ सीधा चले जा रहे हैं. विश्वरूप दर्शन है, संसार है, हम सब दिख रहा है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है. बुद्ध के पास एक औरत आई, कहने लगे मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई, इसको बचा दो, इसको बचा दो. भगवान बुद्ध ने कहा उस घर से थोड़े से राई ले आओ जहां कभी मृत्यु ना हुई हो. बुद्ध ने कहा उस घर से थोड़े से राई ले आओ जहां कभी मृत्यु ना हुई हो. Now what I'm trying to build up is, काल एक ऐसी चीज है जो हर किसी ने देखी, कोई नई चीज नहीं है, कभी भी रुकती नहीं है, चलती है समय. और वो हम एक अच्छी चीज नहीं मानते. शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल. मृत्यु के बारे में चर्चा करना भी लोगों को पसंद नहीं है. अरे ऐसी बातें नहीं कर, अरे चुप रह, ऐसी बात नहीं कर. यहाँ भगवान जी पूरी विशाल रूप दिखा रहे हैं और अपने अंदर प्रज्वलित कर रहे हैं. एंड देयर इज नो गिल्ट देयर, देयर इज नो रिमोर्स देयर, देयर इज नो रिमोर्स देयर. कोई ग्लानि नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी चाट रहे हैं. सॉरी टू डू दैट, लेकिन ऐसे चाट रहे हैं. बहुत बहुत थिंकर्स ने इस पे एक्सप्लेन किया व्हाई भगवान ने इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे दिया. Knowledge is given through fear. Knowledge is given through shock. In these verses, knowledge is given through shock. ताकि you start thinking, why is this Kolaveri? Why is this Bhagavan is doing like this? It is through shock that we learn. And once you learn, you get it into your life. और हम सब इस संसार में ऐसे बैठे हुए जैसे परमानेंट वीजा लेके आए हुए. हम सब इस संसार में ऐसे टिके हुए जैसे यहाँ पे हमारा परमानेंट सर जो है. ये इस तरह की बात, इस तरह की चर्चा, इस तरह का पिक्चराइजेशन, you start thinking, because बताने से, समझाने से, बहलाने से नहीं समझे तो डराना पड़ेगा. I told you गीता जी में जनरली डराया नहीं गया, बताया, समझाया गया, बहलाया गया. लेकिन 11वां अध्याय कुछ श्लोक ऐसे हैं जो ग्रूसम रूप दिखाते हैं, जो डराते, भयंकर रूप दिखाते. एक सेंस ऑफ तृप्ति हुई है. चाटने का सिंबलाइजर जैसे तृप्ति, जैसे जापान में डकार मारना इज ए गुड जेस्चर है. वेस्ट में, यूरोप, अमेरिका में डकार मारना इज नॉट ए गुड जेस्चर, बट इन जापान इज ए गुड जेस्चर बिकॉज they consider it's good that you really enjoyed your meal. तो lips lick करना may be a bad for a Western thinking. But for someone, उन दिनों में शायद it's a sign of sense of तृप्ति, sense of satisfaction. एक तृप्ति हुई क्योंकि things worked properly. पूरा सिस्टम, पूरा नेचर, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि बढ़िया फंक्शन कर रही है. तो भगवान जो आत्मस्वरूप भगवान कृष्ण उस परमात्मा के साथ जुड़ के एक सेंस ऑफ तृप्ति है. नॉलेज इज गिवन थ्रू फियर. Why? Because बताने, समझाने, बहलाने से नहीं बनता. बहुत बार मैंने सिली एग्जांपल दिया हुआ, लेकिन it drives on the point.
सुबह सुबह बच्चे को जब आप उठाते हो स्कूल के लिए तो पहले बोलते हो बेटा उठ जा 6 बज गए, बताया, बच्चा नहीं उठता। फिर समझाते हो बेटा उठ जा 6 बज गए, तेरी स्कूल बस मिस हो जाएगी, तू लेट हो जाएगा। पहले बताया फिर समझाया, समझाने से नहीं मानता तो बहलाते हो, मेरा पारा पारा गुच्चू गुच्चू पुल्लू पुड़ू बुच्चू बुच्चू, फिर भी नहीं उठता, फिर डराते हो, उठता नहीं उठता। सिमिलरली शास्त्र भी ऐसे, उपनिषदों में बताया गया, गीता में समझाया गया, भागवतम पुराण में दर्शाया गया और गरुड़ पुराण में डराया गया। गीता जी में भी ऐसे किया, बताया समझाया और 11वें अध्याय में डराया गया। महाकाल के रूप में आए और उस महाकाल के रूप में आते 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 उन्होंने पूरी सृष्टि को कंज्यूम कर रहे। Satisfaction with the proper functioning of the universal law. यूनिवर्सल लॉ प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है। लॉर्ड हैज मैनी फॉर्म, लॉर्ड हैज वेरी डिफरेंट फॉर्म्स। अगला श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 31, चैप्टर नंबर 11 verse number 30. आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। Make known to me who you are, fierce in form. Salutation to you, O Supreme God, have mercy. I desire to know you, the primeval. I know not indeed your purpose. मुझे कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो। हे देवरूप, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होवे। आदि स्वरूप, आपको तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। एक गहरा सखा मित्र रिश्तेदार पूछ रहा है, आई डोंट नो हु यू आर। आप बताइए आप हो कौन। भगवान उग्र रूप वाले कौन हो। ए देववर, आपको नमस्कार होवे, प्रसन्न होवे। माफी मांग रहा है। अर्जुन ने सोचा था भगवान जी सौम्य रूप दिखाएंगे, लेकिन ये तो पंगे वाली बात हो गई। यही होता है हमारे साथ, इच्छा करते हैं और जब इच्छा पूरी हो जाती है तब लगता है यार इट्स नॉट वर्थ इट। इच्छा करी अर्जुन ने, किसकी? दर्शन देने की। The moment you accelerate your spiritual growth beyond your capacity, you will not able to handle it. I repeat, the moment you accelerate your spiritual growth without more than your capacity, you will not able to handle it. अर्थात अध्यात्म के रास्ते में आप ओवरनाइट अध्यात्म के हायर स्तर पे पहुंचना चाहते हो तो आप उस ग्रोथ को हैंडल नहीं कर पाओगे। जैसे आर्थिक स्थिति को आप एकदम जरूरत से ज्यादा, एक कैपेसिटी से ज्यादा मिल जाए, आप हैंडल नहीं कर सकते। आप लाख रुपए हैंडल करना आपके लिए मुश्किल है और सडनली आपको 200 करोड़ की टर्नओवर वाली सिचुएशन में आ जाओ, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। फिजिकल लेवल पे अभी 4 कदम चल नहीं सकते और अब ह्यूज पावर आ जाए, नहीं हैंडल कर पाओगे। मेरे डॉक्टर हैं, हमें जानकार, कैटरेक्ट ऑपरेट करते हैं। कई दिनों से किसी का यदि कोई कैटरेक्ट हो, ओल्ड लेडीज का, उनका ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं कि सर ऑपरेशन हम जब करते हैं उनका कैटरेक्ट का गुड अमाउंट चांसेस है कि वो पेशेंट गिरेगा। गुड अमाउंट ऑफ चांस है कि वो पेशेंट गिरेगा, क्योंकि अभी तक जो उनको आंख की आदत थी वो बड़ी संभल के चलने की थी। जैसे ही कैटरेक्ट ठीक हुआ, आंख शार्प हो गई, तेज दिखना शुरू हो गया, एक्सेलरेट हो गई ग्रोथ, और जब वो ग्रोथ आंख शार्प हो गई, उनके एडजस्टमेंट लेवल खत्म हो जाता, गिर जाते, सीढ़ियों से गिर जाते। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अपने साथ ऑर्थोपेडिक भी रख लीजिए।
अपने साथ एक ऑर्थोपेडिक भी रख लीजिए, क्योंकि उसका काम भी चलेगा ना। कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी, हम सब लोग लाइफ में want to be Christ overnight, हम एकदम इवॉल्व होते हैं। और वो सखा, वो दोस्त, वो रिश्तेदार पूछ रहा है कि हे प्रभु आप कौन हो? शांत हो जाए, प्रसन्न हो, आप हो कौन? आई कांट इवन फैथम। अब तक सोचता था कि मुझे पता है, लेकिन आपने तो वो कर दिया जो आई कांट इवन इमेजिन, नोबडी हियर कैन इमेजिन। भगवान जी समय योग शक्ति से अर्जुन को पूरी तरह से कंट्रोल में सम्मोहित किए हुए, पूरी तरह से कंट्रोल में। और भगवान जी जो दिखाना चाहते हैं अर्जुन को दिख रहा है, किसी और को नहीं दिख रहा, संजय को दिख रहा है सर। पूरी सेना में 48 लाख लोग हैं, सिर्फ अर्जुन को दिख रहा है, क्योंकि योग शक्ति से हिप्नोटाइज कर दिया। और वो हिप्नोटिक स्टेट में अर्जुन पूछ रहा है कि आप हो कौन? अब भगवान जी आंसर देते हैं। वो आंसर क्या है? श्लोक नंबर 32, अध्याय नंबर 11, चैप्टर नंबर 11। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। The blessed Lord said, I am the mighty world-destroying time engaged here in annihilating the worlds. Even without you, all these warriors arrayed in the opposing armies shall not live. श्री भगवान वाच, भगवान बोले लोकों का नाश करने महाकाल, यहाँ लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। जो विरोधी सेना के इसमें स्थित योद्धा है वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। इस श्लोक को मैं थोड़ा सा डिफरेंटली लूंगा जी। जनरली आई डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ऐड नहीं करता, बट दिस श्लोक नीड्स ए लिटिल एक्स्ट्रा पुश टू यू। बिफोर आई गो थ्रू एक्सप्लेनेशन इस श्लोक की, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये फोटो है जे रॉबर्ट ओपनहेमर की। आपके सामने है जे रॉबर्ट ओपनहेमर की। नाउ ही इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब in America. He created an atom bomb. और इस एटम बम जब रिसर्च कर रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1939 से 44 के बीच में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो इनको खजनार ने बोला, राष्ट्रपति ने बोला कि आप कुछ बनाइए, एटम बम की टाइप का चीज बनाइए। तो इन्होंने डेजर्ट, मैक्सिको के डेजर्ट में ये न्यूक्लियर ब्लास्ट किया। जब पहला एटम बम बनाया, जब उसका एक्सपेरिमेंट किया, जब उसको चेक कर रहे थे कि इट्स वर्थ इट और नॉट, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जब पहले बार मशरूम निकला, वो जब ब्लास्ट से मशरूम निकला, एक तरह से मशरूम निकलता, वो जब निकला, तो उसके बाद जो उनके थॉट थे वो क्या थे? वो एक यूट्यूब है जो आप और मैं जिनको दिखाना चाहता हूं, आपके सामने मैं लेके आता हूं। यूट्यूब है ये, और इस यूट्यूब में उसके बारे में चर्चा है। क्या कहते हैं जरा मैं देखता हूं, मेरे पास अवेलेबल, मैंने शुरू किया। हाँ जी, ये आपके सामने आ रहा है। ये इंटरव्यू है
क्या कहते हैं जरा देखिएगा. कैन यू हियर मी? प्रेमा, कैन यू हियर? नहीं, उनका वॉइस नहीं. अब नहीं. हाँ, धीरे. अब मैं आपको लिंक पे भेज दूंगा. वॉल्यूम कम है. वैसे ही खुद भी कम बोल रहे हैं. मैं इसको अनुवाद कर दूंगा अभी. Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. I've fallen in love with I love. Okay. You can research कर लेना. आप गूगल में चले जाना. एटम बम एंड भगवद गीता. एटम बम एंड भगवद गीता. जे रॉबर्ट ओपनहीमर. गूगल में आजकल सब कुछ अवेलेबल है. नाउ why I'm bringing this? When he saw that huge blast, nuclear atom bomb फटा. न्यूक्लियर भी था, वो तो एटम बम था. He thought about this verse जो आज हम करने जा रहे हैं. Verse number 32 of chapter 11. And he always used to keep Bhagavad Gita in his pocket. He was Jew, यहूदी था, लेकिन ऑफन कोट्स. और ये कई जगह है. आइंस्टाइन को भी के साथ भी इनके चर्चा हुई डेथ के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में. और भगवत गीता का इस श्लोक को रेफरेंस करते हैं. अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32. दैट वाज ही वाज टॉकिंग. आई एम, इसकी ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ते हैं. वर्स नंबर 32 की ट्रांसलेशन हम दोबारा पढ़ते हैं. रीड इट. The blessed Lord said, "I am the mighty world-destroying time, engaged here in annihilating the worlds. Even without you all, these warriors arrayed in the opposing armies shall not live." लोगों का नाश करने के लिए मैं महाकाल हूं. इस लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हूं. तो ये संसार का रचयिता, संसार का क्रिएटर कह रहा है कि मैं संसार का प्रलय करता हूं. तो क्रिएशन भी, सस्टेनेंस भी एंड डिस्ट्रक्शन भी, तीनों मैं हूं. ये बात समझ लीजिएगा. काल किसी का मित्र नहीं है, काल किसी का शत्रु नहीं है. काल अपने समय पे चलता है. मृत्यु, डेथ, ना मेरे कहने से आनी है, ना आपके कहने से आनी है. काल को ना कोई एक्सेलरेट कर सकता है, ना इंट्रोड्यूस जल्दी कर सकता है. हमारे प्रारब्ध जिस दिन जहां खत्म हो जाने, डेथ हो जानी. इसको बार बार हम रिपीट करते हैं. कई बार हमने ये बात बोली है. काल क्या है? दो तरह की वासनाएं होती हैं, प्रारब्ध वासना और संचित वासना. प्रारब्ध वासना मान लीजिए आपकी 4 हैं और 96 आपकी संचित वासना है. संचित वासना वो वासना है जहां आपके पास चॉइस है. प्रारब्ध वासना वो वासनाएं हैं जहां आपके पास चॉइस नहीं है. संचित आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, लेकिन प्रारब्ध माइनस होती रहती है, माइनस होती रहती है. और जिस दिन आपकी प्रारब्ध सारी खत्म हो जाए, डेथ हो जाती है. आई रिपीट, हम सब में 2 तरह की वासना मीन्स डिजायर. प्रारब्ध वासना और संचित वासना. संचित वासना आर दोज वासना वेयर यू हैव a choice of action, where you have a choice. Prarabdha are those vasanas, those desire where you don't have a choice.
You don't have a choice to choose your parents. You don't have a choice for a birth. You don't have a choice to go to which school. ये आपका प्रारब्ध है. Similarly, आपका प्रारब्ध आपकी डेथ क्रिएट करता है. तो जब प्रारब्ध आपका मेरा खत्म हो जाएंगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह, किसी भी स्थिति, किसी भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कार्य क्यों ना कर रहे हो, काल आपको सक कर लेगा. काल आपको सक कर लेगा. प्रारब्ध जैसे ही खत्म हुए आदमी का काल आ जाता है. अब बची संचित. संचित यदि आपने जीरो कर दी पुरुषार्थ से, तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है. मोक्ष का मतलब है फिर वो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता. यदि संचित आपने जीरो नहीं करी और माइनस प्लस करते करते एक नंबर ऑफ संचित बढ़ा दी, तो आपकी इस जन्म की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संचित है वो आपका प्रारब्ध बनता है. वो आपका काल निर्धारण करता है. वो आपकी बर्थ, ग्रोथ, डिजीज, डिके और डेथ डिसाइड करता है. सो बर्थ और डेथ इज आपका प्रारब्ध है. किसने बनाई? आपके अपनी डिजायर्स ने. और ये डिजायर्स आप और मैं रोज बना रहे हैं. मोक्ष क्या है कि आदमी अपनी संचित को सारी खत्म कर दे. संचित डिजायर को अपनी सारी खत्म करता है और प्रारब्ध धीरे 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 खत्म होती है. और जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो गई, हम काल के मुख में चले जाते हैं. कुछ काल के मुख में प्रारब्ध होती है सीधा चले जाने की. कुछ लोग मुंह में दांतों में अटके हैं. तो अगर आप में बहुत स्ट्रांग डिजायर है कि सेवा करने वाले बहू मिले, यदि बहुत स्ट्रांग डिजायर है बड़ी सेवा करने वाला परिवार मिले, बड़ी सेवा करने वाले बच्चे हो, तो शायद आप काल के दांतों में अटक जाओ. ये डिजायर है आउट. तो प्रारब्ध आपकी अपनी क्रिएशन है और एक बार क्रिएट कर ली, देन यू डोंट हैव अ चॉइस. भगवान महाकाल है, डेथ है, सौम्य भी है, सुंदर भी है, भयंकर भी है. अब आप उसको किस रूप से देखेंगे? अर्जुन नेवर इमेजिन कि भगवान इस रूप में आएंगे. नाइदर द अर्जुन, और आप में भी नहीं सोचा होगा भगवान इस रूप में प्रकट होंगे. अब प्रकट हुए तो आगे जाके अर्जुन पूछेगा, प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? भक्ति कैसे करूं? साकार भक्ति करूं या निराकार भक्ति करूं? भगवान जी 12वें अध्याय के अंदर जवाब देंगे भक्ति योग में. लेकिन अभी समय है तो आप हमें थोड़े से श्लोक और करने, तो अब हम करेंगे कल भगवत गीता अध्याय नंबर 11 इसी विचार के साथ. हरिओम तत्सत. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.